हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो 11th क्लास के पॉलिटिकल सब्जेक्ट का जो चैप्टर है संविधान का दर्शन, उस चैप्टर को करने वाले हैं। बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो स्टिकी नोट्स में मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स नहीं है, ये टॉपिक्स है। इन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट, संविधान के दर्शन का अर्थ क्या होता है? संविधान का दर्शन का अर्थ ये होता है कि संविधान के पीछे छिपे मूल विचार, मूल उद्देश्य यह बताता है कि संविधान किस प्रकार समाज और शासन व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है। ठीक है, भारतीय संविधान में दर्शन मुख्य रूप से स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक कल्याण पर आधारित होती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो प्रमुख दर्शन होते हैं उसमें क्या क्या है। न्याय सबसे पहला, भारतीय संविधान का प्रमुख उद्देश्य सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करना है। इसके तीन रूप होते हैं, मतलब जो न्याय है उसके तीन रूप होते हैं। सामाजिक न्याय, जाति, धर्म, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना, सभी लोगों को समान अवसर देना। ठीक है, सम्मान देना। ठीक है, सामाजिक न्याय क्या हो जाएगा? धन और संसाधनों की असमानता को कम करना, गरीबी और जो कमजोर वर्ग है उनकी हितों की रक्षा करना। तीसरा जो है राजनीतिक न्याय, ये क्या कहता है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर देना। ठीक है, अब स्वतंत्रता आते हैं। स्वतंत्रता में क्या होता है? सेकंड स्वतंत्रता जो है वो कहता है कि संविधान नागरिकों को विचार और कार्य की करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, इसमें शामिल है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, तीसरा है समानता। समानता में क्या आ जाएगा कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान मानता है। ठीक है, समानता के मुख्य पहलू कौन कौन से हैं? कानून के सामने समानता, अवसरों की समानता, अस्पृश्यता का अनुमूलन, भेदभाव का निषेध। ठीक है, चौथा बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब ये होता है कि सभी नागरिकों में भाईचारा और एकता की भावना का विकसित करना। ठीक है, इसका उद्देश्य ये होता है कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और सभी नागरिकों को सम्मान की रक्षा करना। ठीक है, अब आ जाओ अगला पॉइंट, भारतीय संविधान की मूल भावना क्या है? भारतीय संविधान की मूल भावना प्रस्तावना में दिखाई देती है। जैसे कि प्रस्तावना भारत को घोषित करती है संप्रभु, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये प्रस्तावना में आ जाती है। ठीक है, अब आ जाओ लोकतांत्रिक दर्शन क्या है। लोक जो भारतीय संविधान लोकतंत्र है, जो भारतीय संविधान है ना वो लोकतंत्र को महत्व देता है। ठीक है, लोकतंत्र की क्या विशेषता है? जनता द्वारा चुनी गई सरकार, नागरिकों को मतदान का अधिकार। ठीक है, सरकार को जवाबदेही बनाना, कानून का शासन रहेगा। ठीक है, पांचवा टॉपिक धर्मनिरपेक्षता का दर्शन क्या है? भारत का संविधान सभी धर्मों का समान सम्मान देता है। ठीक है, बराबर सम्मान देता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है कि राज्य किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा, सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता होगी, सरकार सभी धर्मों के प्रति सम्मान व्यवहार करेगी। ठीक है, बराबर व्यवहार करेगी, समान व्यवहार। अब आ जाओ सामाजिक परिवर्तन का दर्शन, ये क्या है? भारतीय संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि समाज में परिवर्तन लाने का भी साधन है। ठीक है, इसके माध्यम से कमजोर वर्ग की रक्षा होती है, महिलाओं का सम्मान, मतलब महिलाओं को समान अवसर मिलता है, अधिकार मिलता है। ठीक है, ठीक है, शिक्षा और अधिक अवसरों की व्यवस्था होती है, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, संविधान और राष्ट्रीय एकता है क्या? मैं बता दूं आपको, संविधान जो है वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके लिए मजबूत केंद्र सरकार है। ठीक है, संघीय व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है, समान नागरिकता है, जैसी व्यवस्था की गई है। संविधान और राष्ट्रीय एकता में ये आ जाएगा। ठीक है, कि संविधान राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखने के लिए कार्य करता है, जिसमें मौलिक अधिकारों की रक्षा है, समान नागरिकता है, केंद्र सरकार का कार्य है। ठीक है, संघीय व्यवस्था है। ठीक है, अब आ जाओ संविधान का उदारवादी दर्शन। अब है क्या उदारवादी दर्शन? भारतीय संविधान में उदारवादी विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। मुख्य बातें अगर इस तौर पे देखी जाए तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों की रक्षा, कानून का शासन, लोकतांत्रिक संस्थाएं। ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर संविधान को मतलब एक दर्शन देती है उदारवादी का। ठीक है, अब आ जाओ 9th पॉइंट पे, संविधान का समाजवादी दर्शन। इसमें क्या आ जाएगा कि भारतीय संविधान समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, समाज में संविधान क्या करना चाहता है? आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना चाहता है। इसके लिए क्या होता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, गरीबी और कमजोर वर्गों की सहायता की जाती है। ठीक है, ये सारी व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब संविधान की आलोचना क्या है?
अगर संविधान की आलोचना या सीमाएँ पूछे जाए तो आपको यही आंसर देना है, ठीक है? कुछ विद्वानों ने ये भारतीय संविधान की आलोचना भी की है, जैसे बहुत अधिक विस्तृत है, बहुत ही लंबा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ही लंबा संविधान है, ठीक है? विदेशी प्रभाव, यानी इसमें कई देशों के संविधानों से विचार भी लिए गए हैं, ठीक है? केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाएँ, कुछ लोगों के अनुसार केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ जो हैं वो दी गई है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी भारतीय संविधान लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को मतलब मजबूत बनाता है, मजबूत आधार है संविधान, ठीक है? क्वेश्चन आंसर पे पहुँच चुके हैं। नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठो, साथ के साथ नोट करते जाओ, ठीक है? पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के दर्शन की व्याख्या कीजिए। जो भारतीय संविधान है उसकी दर्शन की व्याख्या करनी है। भारतीय संविधान का दर्शन उन मूल विचारों, मूल्यों, उद्देश्यों को व्यक्त करता है जिसके आधार पर भारतीय राज्य समाज की स्थापना की गई है, ठीक है? संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत के सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक जीवन का भी मार्गदर्शक है। ठीक है? संविधान जो है वो संविधान का जो दर्शन है, मुख्य रूप से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श पर आधारित है। ठीक है? जब राज्य संविधान के दर्शन की बात की जाए तो आपको न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व वाले आदर्शों को बताना है। ठीक है? अब न्याय के बारे में हम देख लेते हैं। संविधान का उद्देश्य सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करना है, ठीक है? यह जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना चाहता है, ठीक है? स्वतंत्रता की बात की जाए तो सभी जो नागरिक है उनके विचारों को, अभिव्यक्ति को, धर्म, विश्वास सबको जीवन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है? समानता की बात की जाए तो संविधान सभी नागरिकों को कानून के सामने समान मानता है, ठीक है? और सभी को समान अवसर देने का प्रयास करता है। बंधुत्व की बात की जाए तो यहाँ नागरिकों में भाईचारा और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान का दर्शन ऐसे लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और अधिकार प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित दर्शन को स्पष्ट कीजिए। जो भारत की संविधान है, उसकी प्रस्तावना जो है, उसकी निहित दर्शन के बारे में बताना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और मूल्यों की भावना को दर्शाती है, ठीक है? इस संविधान में परिचय पत्र भी कहा जाता है, मतलब इसे जो है संविधान की परिचय पत्र भी कहते हैं। संविधान में जो प्रावधान है, प्रावधान में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। अब आ जाओ प्रस्तावना का जो मुख्य आदेश है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो संप्रभुता है, क्या है ये? भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने वाला राष्ट्र है, ठीक है? समाजवाद की बात की जाए तो राज्य सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करता है, ठीक है? धर्मनिरपेक्षता आप जानते ही हैं अच्छे से कि सभी धर्मों का समान सम्मान देना, ठीक है? लोकतंत्र के बारे में भी आप जानते हो, देश की शासन व्यवस्था जो है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलती है। गणराज्य की बात की जाए तो भारत का मुख्य जनता द्वारा जो प्रमुख होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है। प्रस्तावना में नए न्याय जो है, स्वतंत्रता है, समानता, बंधुत्व जैसे आदर्श को भी शामिल किया गया है। इसलिए प्रस्तावना भारतीय संविधान के दर्शन को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्याय के विचार को समझाइए। मैं बता दूं आपको कि भारतीय संविधान में न्याय को सबसे महत्वपूर्ण आदर्श में से एक माना जाता है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य ऐसा समाज बनाना था जिसमें सभी नागरिकों को सम्मा समान अवसर मिले, ठीक है? सम्मान मिले, अधिकार मिले, ये सारी चीज़ें मिले, ठीक है? न्याय के 3 प्रमुख होते हैं, कौन-कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब है क्या ये? सामाजिक न्याय का उद्देश्य ये होता है कि समाज में मौजूद भेदभाव, असमानता को समाप्त करना। संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त करना और सभी नागरिकों को समान बराबर अधिकार देना, ठीक है? आर्थिक की बात करूँ तो आर्थिक न्याय का जो उद्देश्य है, वो धन और संसाधनों की असमानता को कम करना है। राज्य गरीबी और कमजोरी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करता है, ठीक है? अब राजनीतिक न्याय के बारे में बात करती हूँ। सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है? इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, इसमें कोई भेदभाव हो भी नहीं सकता, ठीक है? समान अधिकार प्राप्त है, अपने अधिकारों का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार न्याय जो है वो भारतीय संविधान का मूल आधार है, जो एक समान और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करने में सहायता करता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता और समानता के महत्व की व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता और समानता भारतीय संविधान के प्रमुख आदर्श है, आप लोगों को पता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए दोनों का होना जरूरी है, ठीक है? अब स्वतंत्रता क्या है इसके बारे में थोड़ी डेफिनेशन और चीजें बता देते हैं।
स्वतंत्रता सभी नागरिकों को अनेक स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है, नागरिकों को। स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होता है भाई, ठीक है? अब समानता की बात कर लेते हैं। समानता का अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को समान अवसर, समान अधिकार प्राप्त हो, ठीक है? संविधान के अनुसार कानून के समान सामने सब समान है, ठीक है? समानता समानता देता है, कोई भेदभाव नहीं, कोई विचारों का वो नहीं, ठीक है? अब भेदभाव को रोकता है समानता, ठीक है? अपेक्षता को समाप्त करता है। इस प्रकार स्वतंत्रता व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करता है और समानता समाज में न्याय स्थापित करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान जो है वो सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है, पर कैसे? क्यों? कैसे है? वो बताना है। भारतीय संविधान का उद्देश्य केवल सरकार का गठन करना ही नहीं होता है, ठीक है? बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी होता है, ठीक है? अब मैं आपको बता दूँ जो ये भारतीय संविधान जो सामाजिक परिवर्तन है, वो कार्य क्या करती है? पहला, समानता की स्थापना। संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, अवसर देता है और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करता है, ठीक है? कमजोर वर्ग की सुरक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। महिलाओं के अधिकार की बात की जाए तो संविधान जो है वो महिलाओं को समान अधिकार और समान अवसर प्रदान करता है। शिक्षा और कल्याण की बात की जाए तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, वो सरकार को जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार संविधान सामाजिक सुधार और परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्षता के दर्शन है। मतलब कैसे है, क्यों है, ये बताओ, समझाओ, है कैसे धर्मनिरपेक्षता का दर्शन? धर्मनिरपेक्ष आप लोगों को पता है कि सभी धर्मों का मतलब सम्मान करना, ठीक है? धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण मूल्य है। इसका अर्थ कि राज्य किसी विशेष धर्म को अपना धर्म नहीं मानेगा और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, ठीक है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जो विशेषता है, मैं बता दूं आपको, सभी धर्मों को समान अवसर देना, मतलब सम्मान देना, ठीक है? नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने की स्वतंत्रता है, ठीक है? धर्म धार्मिक आधार पर भेदभाव का विरोध, आवश्यकता पड़ने पर राज्य सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है? अगर कोई राज्य सामाजिक सुधार के लिए अगर कोई धर्म के मामले में बात आ रही है, आड़े आ रही है, तो उस पे हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है? भारत की धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के बीच समानता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहा गया है? जो भारतीय संविधान है ये इसमें भी आया था, इस वाले चैप्टर में, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, इसमें भी ये क्वेश्चन आया था, इसमें भी आया, इस चैप्टर में भी आया। तो मैं बता दूं, इसका उत्तर बता दूं कि भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज इसलिए कहा है क्योंकि ये बदलती परिस्थिति के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करती रहती है, ठीक है? आने वाले देखो, समय बदलेगा, ज़रूरतें बदलेगी, आवश्यकताएँ बदलेगी तो चीज़ें भी बदलनी ज़रूरी हो जाती है, ठीक है? अब इसके कारण संविधान में संशोधन की व्यवस्था है, ठीक है? समय के अनुसार नए कानून और नीतियाँ बनाई जाती है, ठीक है? न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करके इसे वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल बनाती है। संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है, ठीक है? इसी प्रकार भारतीय संविधान स्थिर होने के साथ-साथ परिवर्तनशील भी है, इसलिए इसे जीवंत दस्तावेज कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उदारवादी और समाजवादी जो दर्शन है उनकी व्याख्या करनी है। जो भारतीय संविधान है ना वो उदारवादी और समाजवादी दोनों ही है, दोनों ही प्रभाव दिखाई देते हैं। अब उदारवादी क्या है? इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोर दिया जाता है। जैसे मुख्य बात इसमें हो जाती है कि मौलिक अधिकार की रक्षा, का शासन, लोकतांत्रिक व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सारी मुख्य बातें आ जाती है। बट समाजवादी में क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना। मुख्य बातें इसमें क्या आ जाएगी कि गरीबों और कमजोर वर्गों की सहायता, ठीक है? आर्थिक असमानता को कम करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इस प्रकार भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण दोनों में संतुलित स्थापित करता है। इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है? स्टडी विद ऑरा लेता है आपसे विदा, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों, बाय।